दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 11वीं विषय हिंदी विशिष्ट प्रश्न बैंक के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। तो इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पद्य खंड के वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। तो यहाँ पर इसमें से आपको कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपके 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न, यानी कि आपको इसमें से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है कि कबीर ने ईश्वर के कितने स्वरूपों को जाना है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है, मीराबाई की भाषा मूलतः थी। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है कि बे आँखें कविता में कवि ने किसके व्यस्त जीवन की चर्चा की है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? किसान के। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न, घर की याद कविता में कवि के पिता कौन सा पाठ करते हैं। तो इसका आपका सा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गायत्री पाठ। इसके बाद देखते हैं हम 5वां प्रश्न, गजल के शेर छंद के लिए आवश्यक है। तो इसका आपका सा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बहर। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला खालिस्तान है कि कबीर भक्ति काल की खालिस्तान धारा के कवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? निर्गुण भक्ति। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? निर्गुण भक्ति। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा खालिस्तान कि मीराबाई ने खालिस्तान से अपनी अनन्यता व्यक्त की। तो इसका आंसर हो जाएगा कृष्ण। यहाँ पर आपको खालिस्तान में क्या लिख देना है? कृष्ण। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा खालिस्तान, खालिस्तान को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पर आपको आंसर में क्या लिख देना है? सुमित्रा नंदन पंत। तो इस प्रकार से आपका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा खालिस्तान, भवानी प्रसाद मिश्र खालिस्तान से अलंकृत हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पद्मश्री। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है पद्मश्री। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा खालिस्तान, कवि दोष्यंत ने वृक्ष के साए में खालिस्तान लगने की बात की है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा धूप। तो आपको खालिस्तान में क्या लिख देना है? धूप। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम छठवां खालिस्तान, आओ मिलकर बचाएं कविता में बच्चों के लिए खालिस्तान बचाने का कहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैदान। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? मैदान। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3। तो प्रश्न क्रमांक 3 आपका क्या है कि सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कबीर ने वह आडंबरों पर करारा प्रहार किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। तो आपका आंसर में क्या लिख देना है? सत्य। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, मीरा के गुरु नरसिंह मेहता थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य। आपको आंसर में क्या लिख देना है? असत्य। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है कि किसान के पास उजरी नामक एक गाय थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न। तो चौथा प्रश्न है कि तमीज न होने पर लोग अपने पैरों से अपने पेट ढक लेते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद देखते हैं हम पांचवा प्रश्न। तो पांचवा प्रश्न है कि निर्मला
पुतुल का आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें आपको 2 स्तंभ दिए गए हैं, का और खा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है कि कबीर के पदों में रस है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ई नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, शांत रस। तो कबीर के पदों में रस कौन सा हो जाएगा? शांत रस। तो आपको इससे शांत रस से मिला देना है। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है? कुलनासी। तो कुलनासी का क्या हो जाएगा? आपका दा नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा, कुल का नाश करने वाली। इसके बाद देखते हैं तीसरा बारधों। तो बारधों का क्या हो जाएगा? बैलों की जोड़ी। तो आपको इससे मिला देना है। इसके बाद देखते हैं चौथा। तो चौथा आपका क्या है कि गजल धूप के साए में। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका सा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, दुष्यंत कुमार। इसके बाद 5वां है आओ मिलकर बचाएं। तो इसका क्या हो जाएगा? निर्मला पुतुल। तो आपको आ नंबर से मिला देना है। तो इस प्रकार से आपकी सही जोड़ियां हो जाएंगी। के बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि कवि ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किस ज्ञान को प्रमुखता दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा व्यवहारिक ज्ञान को। तो आंसर क्या लिखना है आपको कि कवि ने पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा व्यवहारिक ज्ञान को महत्ता दी है। तो यहाँ पर आपको लिख देना है व्यवहारिक। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है व्यवहारिक। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न कि विष का प्याला किसे भेजा है या किसने भेजा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राणा ने। तो विष का प्याला किसने भेजा था? राणा ने। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? राणा ने। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है सुमित्रानंदन पंत किस युग के कवि माने जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा छायावादी युग के। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? छायावादी युग के। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न का आंसर हो चुका है। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न क्या है कि चिरांगा किसका प्रतीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अत्यधिक सुख सुविधाओं का। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? अत्यधिक सुख सुविधाएं। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है अत्यधिक सुख सुविधाएं। इसके बाद देखते हैं हम 5वां प्रश्न आदिवासियों में किया पीने की बुरी लत बढ़ती जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शराब या मादक पदार्थों की। तो यहाँ पर आपको क्या लिख देना है? शराब या मादक पदार्थों की। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हल करेंगे गद्य खंड के। तो ये आपका क्या है? गद्य खंड है। तो गद्य खंड में से आपको 1 अंक के 5 प्रश्न, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न और 4 अंक के 2 प्रश्न, यानी कि आपको इसमें से कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसमें हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि पंडित अलोपीदीन ने मुंशी बशीधर को किस पद पर नियुक्त किया था? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। आ नंबर का है वकील, बा नंबर का है दरोगा, सा नंबर का है मैनेजर और दा नंबर का है शिक्षक। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? मैनेजर। तो आपका सा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न है मियाँ नसीरुद्दीन के वालिद किस नाम से प्रसिद्ध थे? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आ नंबर का विकल्प सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? नानबाई गड़ैया वाले। तो आपका आ नंबर का आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न। तो तीसरा प्रश्न है तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है, रे विद्या का ताप कहाँ लगेगा? इसमें यह वाक्य है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका दा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? त्रिलोक सहकार। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न, तुम्हारी फाइल पूर्ण हो गई है, मैं फाइल किस अर्थ में व्यक्त हुआ है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका
ब नंबर का ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जीवन की फाइल। इसके बाद देखते हैं हम 5वां प्रश्न, भारत शब्द किस भाषा का है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ब नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भारत शब्द किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। तो प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, मुंशी प्रेमचंद की जीवनी कलम के सिपाही के लेखक खालिस्तान है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत राय। तो इसका आंसर हो जाएगा अमृत राय। इस प्रकार से आपका इस खालिस्तान का आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा खालिस्तान। दूसरा खालिस्तान है, मियाँ नसीरुद्दीन ने खालिस्तान बनाने का हुनर सीखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा 56 प्रकार की रोटियां या 56 प्रकार के भोजन। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 56 प्रकार की रोटियां। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है 56 प्रकार की रोटियां। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान खालिस्तान था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहन। तो मोहन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, डिप्टी सेक्रेटरी का हिंदी अर्थ खालिस्तान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उप सचिव। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, उप सचिव। इसके बाद देखते हैं हम 5वां प्रश्न। तो 5वां प्रश्न है, नेहरू जी जलसों में खालिस्तान की चर्चा करते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत। तो जो नेहरू जी थे वो किसकी चर्चा करते थे, भारत की। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, भारत। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, पंडित आलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। तो आपका पहला क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। तो आपका आंसर में क्या लिख देना है, सत्य। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न, लेखिका कृष्णा सोबती जी नानाबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर रोटी खरीदने गई थी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, धनराम बचपन से ही बड़ा बुद्धिमान था। तो ये आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि बचपन से ही बुद्धिमान कौन था, मोहन था। इसके बाद देखते हैं चौथा प्रश्न, स्पीति में बारिश पाठ एक संस्मरण है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5वां प्रश्न, पेड़ के बजाय आदमी को काटने की सलाह सरकारी संवेदनहीनता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका सत्य हो जाएगा। तो 5वां प्रश्न आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो हम प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें पहला प्रश्न है, मासिक वेतन। तो मासिक वेतन का क्या हो जाएगा, ई नंबर का, कि पूर्णमासी का चांद। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है, रूमाली। तो रूमाली का क्या हो जाएगा आपका, दा नंबर का, रोटी का एक रूप। इसके बाद देखते हैं तीसरा, रुद्री पाठ। तो रुद्री पाठ का क्या हो जाएगा आपका, बा नंबर का, शंकर की आराधनी। इसके बाद देखते हैं चौथा, अर्जेंद्र। अर्जेंद्र का क्या हो जाएगा आपका, अत्यावश्यक। इसके बाद देखते हैं 5वां, मेरी कहानी। तो मेरी कहानी क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है कि नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, यह पीर की मजार है, यह बात किसने कही थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बूढ़े मुंशी ने। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, बूढ़े मुंशी ने। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको लिख देना है, बूढ़े मुंशी ने। इसके बाद देखते हैं हम दूसरा प्रश्न, मियाँ नसीरुद्दीन अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वालों को क्या समझते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निठल्ले। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, निठल्ले। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है, निठल्ले। इसके बाद देखते हैं हम तीसरा प्रश्न, स्पीति किस जिले की तहसील है। तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौल स्पीति। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, लाहौल स्पीति। इसके बाद देखते हैं हम चौथा प्रश्न,
जामुन के पेड़ के नीचे दबे आदमी ने किसका खैर सुनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा गालिब। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? गालिब। इसके बाद देखते हैं हम 5वां प्रश्न, नेहरू जी का स्वागत जनता कैसे करती थी? तो आपको आंसर में लिख देना है नारा लगाकर, नारा लगाकर, भारत माता की जय। इस प्रकार से नारा लगाकर कि भारत माता की जय। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है। वेतन भाग, तो वेतन भाग के हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे। तो इसमें आपको 1 अंक के 3 प्रश्न पूछे जाने हैं, 2 अंक के 2 प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, यानी कि आपको इसमें से कुल 10 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करते हैं। तो इसमें प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनिए। 6वां प्रश्न है कि लता मंगेशकर के पहले चित्रपट संगीत के क्षेत्र में इस प्रसिद्ध गायिका का बोलबाला था। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सलमा हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर नूरजहां हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? नूरजहां। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोकिला। 8वां प्रश्न, कुएं की खुदाई किस औजार से की जाती है? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका सा नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बसोली। यहाँ पर जो हमने आंसर 7वें प्रश्न का आंसर बताया है, तो इसका आंसर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? गजगामनी। तो इसका आंसर कोकिला नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से लता मंगेशकर को किस उपनाम से नहीं पुकारा जाता है? तो गजगामनी नाम से नहीं पुकारा जाता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 9वां प्रश्न, कलाओं के लिए स्वर्ग युग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें से आपका आ नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुप्त साम्राज्य। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें 7वां खालिस्तान है कि लता जी की लोकप्रियता का मुख्य मर्म उनका खालिस्तान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गानपन। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? गानपन। इसके बाद देखते हैं हम 8वां खालिस्तान, अनुपम मिश्र जी ने पर्यावरण संबंधी मुद्दों पर खालिस्तान पुस्तकें लिखी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान की रजत बूंदें। तो इसका आंसर में आपको लिख देना है राजस्थान की रजत बूंदें। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है राजस्थान की रजत बूंदें। इसके बाद देखते हैं हम 9वां खालिस्तान, मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे खालिस्तान पत्थर की एक पट्टी चलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा चौड़ी खड़िया। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? चौड़ी खड़िया। तो इस प्रकार से आपका यह आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 10वां प्रश्न। जो 10वां प्रश्न है कि भारतीय संगीत में मुख्य वाद्य खालिस्तान रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीणा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? वीणा। इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3, सत्य असत्य लिखिए। तो इसमें 6वां प्रश्न है कि चित्रकूट संगीत में गीत और आघात को अधिक महत्व दिया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न, कुएं का व्यास कुएं के व्यास के बराबर होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका असत्य हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? असत्य। इसके बाद देखते हैं हम 8वां प्रश्न, कुमार गंधर्व का मूल नाम शिवपुत्र सड़ीदार भैया कामकली है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका सत्य हो जाएगा। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है? सत्य। इसके बाद देखते हैं 9वां प्रश्न, वैदिक काल में संगीत के 4 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 4, सही जोड़ियां बनाइए। तो इसमें 6वां प्रश्न है कि भारतीय कलाएं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा?
संकलित। तो यहाँ पर संकलित आपका द नंबर के ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा संकलित। इसके बाद देखते हैं 7वां प्रश्न, संगीत के क्षेत्र में लता का स्थान। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, अव्वल। तो आपका 7 नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 8वां प्रश्न, राजस्थान की रजत बूंदें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनुपम मिश्र, 12 नंबर का ऑप्शन। इसके बाद देखते हैं कुमार गंधर्व। तो कुमार गंधर्व क्या होते हैं, कालिदास सम्मान। तो इस प्रकार से आपके आंसर हो जाएंगे। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 है कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इसमें 6वां प्रश्न है कि संगीत के क्षेत्र में किसने अपनी हुक्मशाही स्थापित कर रखी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लता मंगेशकर। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, लता मंगेशकर। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लता मंगेशकर लिख देना है। इसके बाद देखते हैं हम 7वां प्रश्न कि धरातल पर बहने वाले पानी को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पालर पानी। तो आपको आंसर में लिख देना है पालर पानी। तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम 8वां प्रश्न, अजंता की दीवारों पर बने चित्रों को किसने बनाया। तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्ध भिक्षुओं ने। तो आपको आंसर में क्या लिख देना है, बौद्ध भिक्षुओं। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है बौद्ध भिक्षुओं ने। इसके बाद देखते हैं हम 9वां प्रश्न कि कुमार गंधर्व को किन किन नाम से सम्मान से अलंकृत किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि कालिदास सम्मान। तो आपको आंसर में लिख देना है कालिदास सम्मान, कालिदास सम्मान तथा पद्म विभूषण सम्मान। तो यहाँ पर आपको पद्म विभूषण सम्मान भी लिख देना है, पद्म विभूषण सम्मान। तो इस प्रकार से आपको इन सभी के आंसर लिख देना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि आपके पेपर बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।